आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं भोपाल की। तो अब राजनीति नहीं करेंगे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह का ये बहुत बड़ा बयान है। अब सिर्फ और सिर्फ धर्म की लड़ाई लड़ूंगा। दिग्विजय सिंह ने यह कहा है कि अब राजनीति नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ धर्म की लड़ाई लड़ेंगे। दशहरे के दिन अयोध्या की यात्रा पर वह निकलेंगे। यात्रा में राहुल सहित किसी को बुलावा तक नहीं भेजा है। अब ना तो भाषण दूंगा, ना कोई पोस्ट करूंगा, दिग्विजय सिंह का ये कहना है। दरअसल राम मंदिर आंदोलन में गोलियां खाने वालों को सिर्फ बुलाएंगे, उनका ये कहना है। कार सेवक संतोष दुबे को यात्रा में आमंत्रित करेंगे। अंतिम सांस तक अब सिर्फ धर्म की लड़ाई लड़ूंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का ये कहना है। उन्होंने कहा कि अब राजनीति नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ धर्म की लड़ाई लड़ूंगा। अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर तो निकलेंगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने किसी को न्योता नहीं भेजा है। उनका कहना है किसी को नहीं बुलाएंगे। कार सेवक संतोष दुबे को यात्रा में आमंत्रित करेंगे। सिर्फ उन लोगों को राम मंदिर आंदोलन की इस यात्रा में शामिल किया जाएगा जिन्होंने इस आंदोलन में गोलियां खाई हैं। दिग्विजय सिंह का यह कहना है। 80 साल का हो गया। मेरी पार्टी ने मुझे 5 बार एमएलए बनाया, 2 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा। तो इसलिए इस बार मैंने कहा कि साहब अब किसी और को लाइए। तो मेरा काम अब धर्म रक्षा है। इस मामले में धर्म की रक्षा कर रहे हैं, राजनीति आखिरी सांस तक। इसमें कोई राजनीति नहीं है? कोई राजनीति नहीं। जो आपकी यात्रा होगी उसमें कोई राजनीति नहीं। मैं भाषण तक नहीं दूंगा, प्रवचन तक नहीं करूंगा, कुछ बोलूंगा भी नहीं। मेरे सोशल मीडिया पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूंगा। और आने के लिए कौन कोई आना चाहे, राहुल गांधी को बुलाएंगे? नहीं, बुलाऊंगा किसी को नहीं। हाँ, मैं संतोष दुबे जी को बुलाऊंगा। संतोष दुबे जी वो कार सेवक है जिसकी 4-4 गोलियों से शरीर पे लगी, और आज उसके बयान पढ़ लीजिए। वो मेरे चीफ गेस्ट होंगे उस दिन। चलिए, इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, ये बहुत बड़ा बयान है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का ये कहना कि अब वो राजनीति नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए काम करेंगे। जो यात्रा वो निकालने वाले उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तक आमंत्रित नहीं करेंगे, सिर्फ उन लोगों को बुलाएंगे जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में गोलियां खाई हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा निर्णय है दिग्विजय सिंह का, और मुझे 2003 याद आता है जी। 2003 में जब दिग्विजय सिंह 10 साल के मुख्यमंत्री पद के बाद, करारी पराजय के बाद वो हटे थे, तो पूरी पार्टी ने एक तरह से पूरा ठीकरा हार का दिग्विजय सिंह जी के सर फोड़ा था। और वो नेता, जबकि ये बात सही है कि नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी बड़ी होती है, लेकिन जिम्मेदारी पूरी पार्टी की होती है। जैसे एक टीम मैच खेलती है तो सिर्फ कैप्टन के भरोसे आप नहीं कह सकते, पूरी टीम की जिम्मेदारी होती है। तो दिग्विजय सिंह उस समय जो उन्होंने बात कही थी वही मुझे अब याद आ रही है। उस समय ये माना गया था कि दिग्विजय सिंह एक अलग मिजाज के नेता हैं, और जब वो नाराज होते हैं तो कोई बड़ा फैसला भी करते हैं। तो उस समय उन्होंने एक तरह से ये उनकी नाराजगी का ही एक्सप्रेशन था कि उन्होंने कहा मैं 10 साल कोई राजनीतिक पद नहीं लूंगा, और 10 साल उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल पद नहीं लिया। और जब उस समय पूछा गया था कि आप करेंगे क्या 10 साल, तो उन्होंने कहा मैं अब नए नेता तैयार करूंगा मध्य प्रदेश में, मैं उस्ताद हूं तो अब नए शागिर्द तैयार करूंगा। और आज 80 वर्ष की उम्र में वही दिग्विजय सिंह फिर ये कह रहे हैं कि राजनीति छोड़ रहा हूं मैं, छोड़ दी है मैंने। 5 बार एमएलए रहा, 2 बार राज्यसभा में सांसद गया, इसके पहले लोकसभा में रहा, बहुत हो चुका, अब मैं सिर्फ धर्म की बात करूंगा। तो दिग्विजय सिंह जी का क्या ये धर्मावतार है अब 80 साल की उम्र में? क्योंकि नर्मदा परिक्रमा वो पहले कर चुके हैं 2018 में, और अब धर्म की बात कर रहे हैं। और धर्म की बात जब वो कर रहे हैं तो अकेले कर रहे हैं, पूरी पार्टी में उनसे बिल्कुल किनारे है पार्टी। बिल्कुल सर, और इस फैसले को क्या ऐसे भी देखा जा सकता है कि अब वो अपनी ही पार्टी से नाराज हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी की जो धर्म नीति है, दिग्विजय सिंह का ये फैसला उस नीति पर भी सवाल खड़े कर रहा है? देखिए, नाराजगी राजनीति में कह के कभी व्यक्त नहीं की जाती जी। तो दिग्विजय सिंह नाराज हैं ये अनुमान ही लगाया जा सकता है। लेकिन ये कहना उनका कि मैं ना सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगा, ना भाषण दूंगा, तो इसका मतलब तो है कि कहीं ना कहीं वो क्षुब्ध हैं। और जिस तरह का घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ है, ये प्रतिक्रिया जो उन्होंने जताई है कि वो फिर एक बार उन्होंने अकेले चलने वाला रास्ता चुना है। हालांकि इस बार धर्म की बात उन्होंने की है। धर्म की बात क्यों की है, क्या वो पार्टी को ये बताना भी चाह रहे हैं कांग्रेस को
कि धर्म से जो दूरी बनाई है कथित रूप से कांग्रेस ने, उसी से कांग्रेस का नुकसान हुआ है। और ऐसे समय में जबकि राम मंदिर चंदा घोटाले का विषय उठा है, तो मैं ये भी बता रहा हूं पार्टी को कि ऐसे निर्णय अगर लिए जाएंगे तो ये कांग्रेस के हित में जा सकते हैं, लेकिन मैं कांग्रेस से कुछ नहीं कहूंगा, मैं अकेला चला हूं। तो ये अकेले हो गए दिग्विजय सिंह और धर्म की तरफ फिर मुड़े हैं दिग्विजय सिंह। हालांकि वो पहले ये बात कहते रहे हैं कि मैं कट्टर सनातनी हूं, हिंदू कहने से उन्होंने परहेज किया है, लेकिन वो कहते हैं मैं कट्टर सनातनी हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, विश्वास है यज्ञ हवन पूजा में मेरा। तो बहुत दिलचस्प मूव है ये इलेक्शन के पहले, ऋषिका। बिल्कुल सर, ये बड़ा फैसला है और किस तरह से कांग्रेस इस फैसले को देखेगी ये भी देखना होगा। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी पर और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, कैसे इस फैसले को आप देख रहे हैं? दिग्विजय सिंह का ये फैसला, धर्म की राजनीति पर दिग्विजय सिंह का ये नया रुख कैसे देखा जाए? कांग्रेस इसका स्वागत कैसे करेगी? देखिए, कांग्रेस कैसा करेगी, लेकिन एक शायरी है, एक शायर भी है, आपने सुना होगा कि मैं तो अकेला ही चला था मंजिल की तरफ, लोग आते गए और कारवां बदलता गया। जी दिग्विजय सिंह कुछ उसी तरह के नेता रहे हैं। वो जहां खड़े होते हैं वहां से लाइन लगना शुरू हो जाती है। और देखिए, इस मोड़ पर है 80 साल की उम्र पर, जैसा शरद जी भी बता रहे थे, उसके बाद भी उनके अंदर जज्बा वही है कि उज्जैन से लेकर अयोध्या तक की वो यात्रा पैदल करने वाले हैं। पर ये जब उन्होंने निर्णय लिया होगा, जिस बयान को आप सुना रही थी, कि अब वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे, बल्कि धर्म की राजनीति तो नहीं, धर्म की राह पर वो चलने वाले हैं, तो इसके पीछे उनका बड़ा गहरा सोच है, गहरा विचार है। और वो अकेले चलते चलते शायद एक नया कारवां बनाने की तैयारी में है, जिसमें संदेश कांग्रेस के लिए भी होगा, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम 2 बार घटित हुआ, एक बार नहीं, जब प्रभारी हरीश चौधरी ने उनको बोलने से मना कर दिया, वो बोल नहीं पाए, और दूसरा वो जब उन्होंने कुछ बातें कही तो उसमें उनको एक तरह से मंच पर आकर अपनी ही सफाई देना पड़ा। तो दिग्विजय सिंह के जीवन में शायद ये कभी नहीं हुआ होगा, और ये सब बातें कहीं ना कहीं उनको कचोटती भी होगी। हालांकि उन सब बातों का उन्होंने जिक्र नहीं किया है, पर दिग्विजय सिंह का इस तरह राजनीति से मैदान छोड़ना और धर्म का मैदान पकड़ लेना, इसमें बड़े गहरे संदेश छिपे हैं। ये संदेश बीजेपी के लिए भी होंगे, कांग्रेस के लिए भी होंगे, और सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस के लिए, कि उसमें उनका मुझे लगता है हल्का सा दुख का मलाल भी होगा। और एक बड़ी बात कहकर, धर्म की बात कहकर, एक बड़ी बात कहकर ये भी बताना चाह रहे होंगे कि अब मेरी राह अलग है, पर इस राह को यदि नहीं पकड़ा तो आगे की राह मुश्किल होगी कांग्रेस के लिए। बिल्कुल मनोज जी, दिग्विजय सिंह जी ने साफ कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं और आखिरी सांस तक अब सिर्फ धर्म के लिए ही लड़ाई लड़ेंगे, राजनीति बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई भाषण नहीं देंगे। अब इसे किस तरह से देखा जाएगा, इसका कितना इम्पैक्ट कांग्रेस की पार्टी पर पड़ता है, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।